ऐसा लग रहा है कि एक ज़माना बीत गया है AOSP रोम को यूज किए हुए। अभी के टाइम पे मैं अपने पोको के F5 डिवाइस के अंदर आफ्टर लाइफ का एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन यूज कर रहा हूँ। और रही बात इसे डालना कैसे है, क्या क्या फाइलों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगने वाली है और स्पेशली इस रोम में क्या कुछ देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और बाकी अदर चीज़ों को हम यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो फिंगरप्रिंट है ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। काफ़ी अच्छे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है जो कि AOSP वाला है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपको पोको वाला कैमरा कह सकते हैं कि आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको जीकेम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आप जीकेम डालोगे तो आपको और बेटर इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगी। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अनदर यहाँ पे जो डायलर है ये आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह दिया गया है। तो अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट रहता है तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। अदरवाइज कुछ खास बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और ये वनीला वर्जन रहता है तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइटर देखने को मिल जाता है। और हाँ, डोंट वरी, मैं यहाँ पे जो GF यूज होगा बीट गैप्स उसका भी लिंक दे दूंगा ताकि आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये एंड्रॉयड 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अबाउट में देखने को मिलता है आफ्टर लाइफ OS प्रोजेक्ट जो कि 6.0 है, जहाँ पे आपको मेंटेनर का नेम देखने को मिलेगा जिन्होंने इस OS को मेंटेन किया है। अनदर यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 16 देखने को मिल जाता है। और सॉरी, मुझे है जो 6 मैंने कहा, ये हमारा 8.0 अपडेट है, जहाँ पे आपको वर्जन देखने को मिलता है ब्रदरहुड। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कर्नल वर्जन और बाकी अदर डिटेल देखने को मिल जाता है। साथ साथ बैक आते हैं तो OS आपको यहाँ पे रियल में स्मूथ देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, वनीला वाला जो OS के अंदर फील आता है ना, वही फील आपको यहाँ पे मिलता है। पिक्सल वाला फील नहीं आता, क्योंकि ये वनीला वर्जन है। बाकी सिस्टम के अंदर आपको कीबोर्ड, टाइम, बैकअप और यहाँ पे गेम बार दिया गया है, जो कि गेमिंग के टाइम पे आपका हेल्प करेगा। तो आप इसे अपने हिसाब से, नीड के हिसाब से कस्टमाइज वगैरह है जो कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपका फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपको प्रॉपर वर्किंग देखने को मिलता ही है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड और बाकी यहाँ पे डिवाइस इनक्रिप्टेड वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि आप यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी, जहाँ पे बैटरी यूजेज, परसेंटेज, चार्जिंग कंट्रोल और ये प्रोफाइल दिया गया है नॉर्मल वाला, जहाँ पे इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसके हिसाब से अपने किसी भी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हो। और ये रियली में काम करता है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। मैं इसका डिटेल आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर आपको क्लॉक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी कि जब भी आप कोई वॉलपेपर पिक करने आते हो तो यहाँ पे एक आपको मिल जाता है AI से रिलेटेड, जो कि आपके वॉलपेपर को थोड़ा बहुत एनिमेट कर देता है। वो मिसिंग है और ये मोस्टली जगहों पे मिसिंग ही देखने को मिलता है। मे भी ये वनीला वर्जन है, उसकी वजह से यहाँ पे नहीं ऐड हुआ है, बट यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं मिलता। और मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी वॉलपेपर डाला है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बस फाइंड करना पड़ेगा। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस, डार्क मोड वगैरह और प्योर ब्लैक का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। लाइव डिस्प्ले है, कलर वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। रिफ्रेश रेट में आप यहाँ पे चाहो तो अडेप्टिव या 120 है जो रख सकते हो। बाकी यहाँ पे लेवल ब्लर्स का ऑप्शन है, हाई टच पॉलिंग रेट वगैरह है, और यहाँ पे आपको सैचुरेशन कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। साउंड के प्रोफाइल पे डॉल्बी दिया गया है, जो कि काफ़ी सही बात है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पैनल आप स्लाइडर देख सकते हो, हल्का सा चेंज आपको दिखाई देता है एंड्रॉयड 16 की वजह से। और एंड्रॉयड 16 आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है AOSP के अंदर, बट मैं यूज़ करूँ तो मुझे लग रहा है यार तो इसी अलग सी फीलिंग है, क्योंकि मैं Neo 10, Poco F7 और बाकी हाइपर वगैरह के रोम से व्यू वगैरह कर रहा था, जिसकी वजह से। बाकी यहाँ पे मोड्स के अंदर वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन के अंदर वही सारे ऑप्शन है, जैसे कूल डाउन वगैरह है, नोटिफिकेशन रीड, रिप्लाई वगैरह का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे फ्लैश लाइट वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऐप्स के अंदर आपको यहाँ पे क्लोन ऐप देखने को मिलेगा, जहाँ से आप ऐप्स को क्लोन कर सकते हो। यहाँ पे ऐप्स लॉक वगैरह भी दिया गया है। बाकी यहाँ पे गेम स्पेस, जहाँ पे अपने गेम्स वगैरह को ऐड कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे काम करने वाला है। बाकी एंड्रॉयड 16 का कॉन्टैक्ट स्टोरेज वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको इसके कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जिसके 2 लुक दिए गए। पहला लुक ये वाला है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। दूसरे लुक अगर हम यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड पर, यहाँ पे स्टाइल कर देते हैं, तो एक बार आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो लुक है सेटिंग का अब ये चेंज हो चुका है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ना, सेटिंग का लुक यहाँ पे बदल दिया गया है। तो जो भी सेटिंग का लुक आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। बस इसके ऊपर आना है थीम के ऑप्शन पे, और डैशबोर्ड स्टाइल को आप चेंज कर लो। उसका यहाँ पे 2 टाइप के लुक में से जो भी अच्छा लगे वो आप रख लेना। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार, जहाँ पे इसका खुद का लोगो, टैप टू स्लीप वगैरह, स्टेटस बार आइटम, कलर
और एक्शन चिप वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे क्लॉक के कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अनदर यहाँ पे आपको जो बैटरी के स्टाइल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे खासे कलेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है थीम का स्टाइल, जहाँ पे फॉन्ट्स दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा। बाकी कॉमन से बेसिक से आपको USB वाले सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, फॉन्ट्स आइकन वगैरह चेंज करने का। जेस्चर्स के अंदर आपको यहाँ पे क्विक टैप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 3 बटन इनेबल रहता है, तो आप इसे जेस्चर्स पे डाल लेना, उसके बाद ये आपका काफ़ी सही काम करेगा। बाकी यहाँ पे बेसिक सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो कि हर एक USB में आपको देखने को मिल जाता है। क्विक सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको नथिंग स्टाइल क्विक पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। और यहाँ पे फ्लैश लाइट वगैरह भी आपका देखो एंड्रॉइड 16 वाला एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट QS मीडिया प्लेयर भी कर सकते हो। और इसे अगर आप यहाँ पे ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कंट्रोल सेंटर आपका यहाँ पे नॉर्मल वाला आ जाता है, जो कि नॉर्मल बेसिक सा रहता है और ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता। तो आप यहाँ पे नथिंग स्टाइल ही ऑन कर लेना, जो कि मुझे पसंद आया है। बाकी यहाँ पे क्लॉक साइज वगैरह भी आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे सेव वगैरह भी आप बदल सकते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन भी आपको दिया गया है और यहाँ पे आप है जो उसे बॉटम पे भी जो सेट कर सकते हो। अनदर लॉक स्क्रीन में पावर मेनू का ऑप्शन मिल जाता है, नोटिफिकेशन में हैंड्स अप और यहाँ पे कॉम्पैक्ट का ऑप्शन है। मिसलेनियस के अंदर इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग आपको मिल जाएगा, हाइड स्क्रीन कैप्चर स्टेटस वगैरह, एप्लीकेशन डाउनग्रेड करने का ऑप्शन है और ये आपको बाय डिफॉल्ट पास मिलता है। तो स्टार्टिंग में तो आपको कीबॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो कुछ भी दिया गया आपका वर्किंग रहेगा। लेकिन बाद में अगर फेल होता है तो आप खुद से जो डाल सकते हो कीबॉक्स वगैरह और अपने बैंकिंग ऐप और बाकी सेफ्टी नेट वगैरह को पास कर पाओगे। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगा मुझे कि बाय डिफॉल्ट कम से कम दिया गया है। बाकी यहाँ पे एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें शो कर दी, तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे जो मिल जाते हैं। अब रही बात भाई कि चलो OS ठीक है, कस्टमाइजेशन भी ओवरऑल काफ़ी सही देखने को मिल जाता है, स्मूथनेस भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, वनीला वाला आपको फील आता है यहाँ पे। लेकिन परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है इस OS का, तो उसके ऊपर हम एक नज़र है जो डालते हैं। देखो भाई, आप वॉलपेपर का डिमांड करने वाले हो तो मैं इसका डायरेक्ट जो नेम शो कर देता हूँ। जो भी नेम है आप मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे चले जाओ, इसके लास्ट का ये इतना जो डिजिट है ना 20, 41, 27, ये सर्च मार दोगे तो आपको ये वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। तो बस ये नाम सर्च कर लेना मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे लोग DM में आते हैं कि वॉलपेपर दे दो, तो भाई फाइंड आउट करके निकाल के दे पाना यार मुश्किल होता है हर एक किसी को DM कर पाना, क्योंकि रिप्लाई बहुत ज़्यादा आते हैं DM में। तो आई होप कि आप समझ जाओगे। ओके, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर मिलता है इस ब्रदरहुड के OS के वर्जन के साथ। साथ साथ यहाँ पे इस तरीके से होम सेटअप आपको मिल जाएगा और इतने ही सिस्टम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन मिलते हैं, जहाँ पे डॉल्बी बाय डिफ़ॉल्ट है। मैंने बीट गैप्स डाला जिसकी वजह से प्ले स्टोर देखने को मिला है, तो आप भी वो डाल लेना, अदरवाइज आपको जो दिक्कत आएगी। और अनदर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो ये हमारा 65 और मॉर्निंग में आ जाता है ये 60, यानी फुल नाइट में 5% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जहाँ पे 8 hours 59 यानी कह सकते हैं 9 hours का स्टैंड बाई टाइमिंग रहा है। और 5% जो कि मैं कहूँगा कि 1-2% कम रहता तो अच्छा रहता, बट 5% चलो ठीक ही है, लेकिन अच्छा नहीं है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा अनटूटू स्कोर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ पे मैंने वर्जन 11 यूज किया है, इतना ध्यान में रखना। Geekbench काफ़ी सही आया है और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर Geekbench तो सही रहता बट CPU का रिजल्ट बेकार रहता है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे CPU रिजल्ट भी ओवरऑल ठीक लगा है और ये नॉर्मल टेस्टिंग का है। लेकिन जैसे बैटरी मैंने आपको दिखाया था ना, प्रोफाइल है बूस्ट करने का, उसका जब मैं यूज करता हूँ तो आप देखो 4,10,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,55,000 है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ग्राफ देखने को मिल जाता है, 89 का परसेंटेज है। और ऐसा ग्राफ इस डिवाइस के अंदर आना बहुत कम चांस रहता है, क्योंकि बहुत कम जगहों पर ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा लगा है परफॉर्मेंस वाइज, यहाँ पे ये रोम सही निकल के आता है। अनदर यहाँ पे जो आपको अगर हम बात करें L1 सपोर्ट की, वो देखने को मिल जाता है, डॉल्बी विजन वगैरह है, कैमरा हमारा वर्किंग मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसे कि कहा कि डिवाइस सर्टिफाइड आपका रहता है, तो बेसिक और यहाँ पे डिवाइस का दोनों पास रहेगा। बस स्ट्रॉन्ग वाला फेल है और ये आजकल सभी में फेल आता है, बट इसकी कुछ खास नीड नहीं रहेगी, इन दोनों पे ही आपका काम बन जाएगा और बैंकिंग वगैरह आपके वर्किंग रहेंगे। लेकिन बूट अनलॉक का यहाँ पे स्पूफ ऐड नहीं किया गया है, तो आपको इसकी नीड है तो आप रूट करके मैनुअली कर सकते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट नहीं रहता। और यहाँ पे आपको जो अल्ट्रा एक्सट्रीम यानी 120 FPS अनलॉक मिल जाएगा आपके BGMI के लिए। तो आप गेम प्ले करते हो तो आपके लिए एडवांटेज होने वाला है, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही निकल के आता है। और रही बात यहाँ पे एनिमेशन वगैरह कैसा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और फोटो स्टोरेज वगैरह भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है। तो पावर मेनू हमारा ये रहा, ये हमारा एडवांस वाला है और ये हमारा रीस्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो बूट एनिमेशन आ चुका है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है आफ्टर लाइफ का। और आफ्टर लाइफ जो फर्स्ट टाइम आया था ना, मुझे रियल में काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए सबसे पहले मैंने इसे ही ट्राई किया कि नया अपडेट आया हुआ है, चलो देख लेते हैं कैसा है। तो मुझे तो ये अच्छा लगा है। आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में, आप कमेंट करना। और रही बात डालना कैसे है,
तो इसका रोम डाउनलोड कर लो, वनीला वर्जन रहेगा जो कि करीब करीब 1.5 GB के आसपास का है, उसे आप डालो, अपने ऑरेंज फॉक्स से फ्लैश करो और साथ ही साथ आप बीटगैप्स को फ्लैश करो और फॉर्मेट एंड रिबूट कर दो। बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप पीसी मेथड फॉलो करना चाहते हो तो अपने फ़ोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स इनेबल करो, उसे साइड लोड ऐड कर दो यानी इनेबल कर दो। उसके बाद आफ्टर लाइफ ओएस को डालो और बीटगैप्स को डालो एडीबी साइड लोड से और फॉर्मेट एंड रिबूट कर दो। अब रही बात भाई ये दोनों मेथड फॉलो कैसे करना है, तो इसका एक डिटेल प्रॉपर गाइड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि एक ही गाइड सभी जगह अप्लाई होता है। तो बस आपको उसे देखना, सीखना और समझना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बाकी चीज़ें रोम वगैरह फ्लैश करने से रिलेटेड। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।